नमस्कार दोस्तों, महाभारत से जुड़ी आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक एवं महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। महाभारत, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सत्य के लिए लड़ा जाने वाला इस पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, एक नए युग की स्थापना के लिए। सोचिए, इतने महान इतिहास के बावजूद भी महाभारत को लेकर इतने सारे भ्रम फैले हुए हैं। महाभारत को लेकर लोगों के बीच दो विचारधारा बनी हुई है। बहुत से लोग महाभारत का सबसे प्रसिद्ध पात्र कर्ण को मानते हैं। वे मानते हैं कि कर्ण सबसे अच्छे थे, वे कहीं से भी कमज़ोर नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि महाभारत में अर्जुन से बड़ा और ताकतवर कोई नहीं था। अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे और वो किसी का भी सामना करने से नहीं डरते थे। और इसी तरह लोगों के बीच महाभारत को लेकर दो विचारधाराएं हैं। दोस्तों, महाभारत के कर्ण और अर्जुन को लेकर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आज हमने आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी ढूंढ निकाली है जिसको सुन के आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। आज की कहानी कर्ण और हनुमान जी से जुड़ी है। आज की इस कहानी में आपको पता लगेगा कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब बजरंगबली और कर्ण का युद्ध हुआ तो कौन जीता। अब हमें इस कहानी के बारे में पता चल गया तो हमने इस पे वीडियो बनाने का निश्चय किया। जब हमने इसे और डिटेल में समझना शुरू किया तो पाया कि इस कहानी के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है। बस उसी समय हमने यह निश्चय किया कि चाहे कितना भी समय लग जाए, पर हम ये सारा कन्फ्यूजन हटाकर इस कहानी को आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आइए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये घटना है उस दिन की जिस दिन अर्जुन और कर्ण का महाभयंकर युद्ध चल रहा था और कर्ण अपने बाणों की बरसात किए जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे बाण श्री कृष्ण को भी लग रहे थे, जिसकी वजह से श्री कृष्ण को चोट आ रही थी। बजरंगबली, जो कि उसी रथ की ध्वजा पर बैठे हुए थे, वह भी ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि अर्जुन के रथ पर बजरंगबली भी सवार थे। तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई थी। उस ध्वजा में बजरंगबली साक्षात विराजमान थे। तो श्री कृष्ण को जब कर्ण के बाणों से चोट लग रही थी, तब बजरंगबली से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था कि कैसे उनके इष्ट को चोट पहुंच रही है। दूसरी तरफ अचानक से कर्ण ने एक बहुत ही ताकतवर तीर निकाला और अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया। वह बाण अर्जुन को ना लगकर श्री कृष्ण को लगा और उनका कवच टूट गया। कर्ण ने दूसरी बार फिर उसी ताकत के साथ अर्जुन पर तीर चलाया, लेकिन वह बाण फिर से श्री कृष्ण को जा लगा और इस बार उनके बाएं हाथ में चोट आ गई। जैसे ही बजरंगबली ने यह नज़ारा देखा, उन्होंने इतनी ज़ोरों से गर्जना की कि ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी गर्जना से गूंज उठा। बजरंगबली अपना विकराल रूप लेकर जैसे ही सामने आए, वैसे ही कौरवों की लाखों की सेना ऐसे दुम दबाकर रण छोड़कर भागी जैसे पलटकर कभी कुरुक्षेत्र में लौटेगी ही नहीं। अब बजरंगबली काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह कर्ण के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करने वाले हैं। उनके इस रुद्र अवतार को देखकर पांडवों की सेना भी ऊपर से नीचे तक कांप गई और पीछे की तरफ भागने लगी। इधर बजरंगबली कर्ण के ऊपर प्रहार कर ही रहे थे कि तभी श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया और बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की। बजरंगबली ने श्री कृष्ण के हाथों के स्पर्श की वजह से अपने क्रोध को वहीं रोक लिया और गदा को नीचे कर लिया। लेकिन बजरंगबली का विकराल रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके इस रुद्र रूप को देखकर कर्ण का सारथी ऊपर से नीचे तक जोरों से कांप रहा था और कर्ण के हाथों से धनुष बाण नीचे गिर चुके थे। कर्ण भी अब घबराने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कर्ण को मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। अभी बजरंगबली का क्रोध ऊपर से शांत हुआ था, लेकिन उनका ये क्रोध अंदर से ज्वालामुखी की तरह उबाल मार रहा था। उनकी पूंछ आसमान में लहरा रही थी और उनकी दोनों मुट्ठियां जोरों से बंद थी। साथ ही वे लगातार अपने दांत को किटकिटा रहे थे। उनके इस स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण ने बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बजरंगबली शांत नहीं हुए। कर्ण भय के कारण कांप उठे। तब ही श्री कृष्ण ने बोला, शांत हो जाओ हनुमान, यह त्रेता युग नहीं है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारे क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। यह सही समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह से क्रोधित होते रहे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ।
मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण के इस तरह से दबाव डालने के बाद बजरंगबली शांत हुए और वापस बैठ गए और कुछ समय बाद उस दिन के युद्ध की समाप्ति भी हुई। जब हमने ये आर्टिकल को पढ़ा तब हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अगर ये सचमुच में सही है तो ये कितना भयानक मंजर रहा होगा, कितना डरावना रहा होगा। किंतु हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं। तो आइए अब इस कथा को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। इस कथा में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जब कर्ण अर्जुन के ऊपर तीर से प्रहार कर रहे थे तो बहुत सारे तीर श्री कृष्ण को भी लग रहे थे। चलो हम मान लेते हैं कि बहुत सारे तीर एक साथ चलाए जा रहे होंगे तो कुछ तीर श्री कृष्ण को लग रहे होंगे, क्योंकि तीरों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे ही हम इस प्रसंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि कर्ण ने एक ताकतवर तीर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और वह तीर अर्जुन को ना लगकर श्री कृष्ण के कवच पर जा लगा, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूटकर नीचे गिर गया। आप सोच सकते हैं कि कर्ण का इस तरह से निशाना चूकेगा? यह तो किसी भी तरह से संभव ही नहीं था। कर्ण, जो इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धरों में से एक माने जाते हैं, उनका इस प्रकार निशाना चूकेगा कि वह एक योद्धा को ना लगकर उनके सारथी को लग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, अगर हम एक बार के लिए सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ भी था, तो हम गलती से भी ऐसा कैसे मान ले कि दूसरी बार जब कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार करने के लिए फिर से बाण उठाया तब भी महाबली कर्ण का निशाना चूक जाएगा? यह हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद बजरंगबली की बात करें तो बजरंगबली ऐसे भगवान माने जाते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, लेकिन बजरंगबली ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। बजरंगबली के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो एक ही क्षण के अंदर लंका के साथ साथ रावण को भी ध्वस्त कर सकते थे, क्योंकि बजरंगबली किसी और का नहीं, महादेव के रुद्र अवतार में से एक थे। जी हाँ, लेकिन बजरंगबली ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्तियों का दिखावा कभी नहीं किया, अपना आपा कभी नहीं खोया, क्योंकि वह अपने इष्ट, अपने भगवान की ख्याति को बनाए रखना चाहते थे। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे कि जिसकी वजह से उनके ईश्वर, उनके भगवान, उनके श्री राम, उनके श्री कृष्ण की ख्याति कम हो। इसी वजह से उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उनके इष्ट भगवान को दुख पहुँचे। बजरंगबली को आज भी पूरी दुनिया में उनकी सादगी, बुद्धि और उनके धैर्य के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि बजरंगबली ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी ऐसा किया होगा जिससे भगवान को सभी लोगों के सामने अपने भक्त से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी होगी। पूरी कथा पढ़ते पढ़ते ये प्रश्न हमें बहुत अजीब से लग रहे थे। बड़ा ही दुख हुआ कि आज इस दुनिया में इस तरह की बातें होती हैं। दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि महाभारत या तो उन्होंने सुनी है या पढ़ी है या टीवी पर देखी है, किसी ने भी अपनी आंखों से थोड़ी देखी है। बात तो सही है, पर फिर भी जब ऐसी चीज़ें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं तब बहुत दुख होता है। हमने तो आपके सामने अपनी राय रख दी, अब आप अपनी राय दीजिए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।